This is my student support system. Keep watching, keep learning. ठीक है ना, लगभग उनका नंबर सेम होगा और उसी प्रकार से पोजीशन होंगी जैसे हैंड की बोन होती है। ठीक है ना, तो एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे हाथ से वो मिलती जुलती हैं। सबसे पहली जो बोन हम लेग में स्टडी करते हैं उसका नाम है हिप बोन। ठीक है ना, तो ये बोन हिप से शुरू होती हैं लेग की। पहली बोन जो है वो हिप बोन है, इसका एक नाम और भी है। ठीक है ना, हिप बोन को हम इन एनिमेट बोन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हिप बोन है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है 3 बोन्स का। ठीक है, कौन कौन सी? हाँ, एलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये 3 बोन्स हैं। बट जब हम इस बोन को फील करते हैं, टच करते हैं, तो ये एक ही लगती है। क्यों? क्योंकि वो आपस में तीनों फ्यूज़ हो चुकी होती हैं बिफोर बर्थ। इवन बर्थ से पहले ही वो फ्यूज़ होती हैं। बर्थ से पहले वो अलग अलग होती हैं, बट बिफोर बर्थ वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और नाम उसका एक ही बन जाता है, हिप बोन। ओके, बट इसको क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इलियम जो है वो इस बोन का अपर पोर्शन होता है। आपने देखा होगा कि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को टच करते हैं और वहाँ से वी शेप बनाते हुए उसमें इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ जब हम टच करते हैं तो वो पार्ट कौन सी बोन का आता है? इस्चियम का, जो ऊपर की तरफ है। ठीक है ना, दोनों साइड में आप ऐसे टच कर सकते हैं इसको, इलियम को। उसके नीचे की तरफ हमारे पास क्या आती है? इस्चियम। ठीक है ना, तो जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं, जैसे अभी आप सब लोग बैठे हुए हैं, तो जो सबसे नीचे पार्ट हमारा टच होता है वो इस्चियम बोन का है। ठीक है ना, दोनों साइड की इस्चियम बोन इस समय चेयर पे टिकी हुई है। ठीक है ना, और उनके ऊपर हमारा पूरी अपर बॉडी है। ठीक है, तो इस्चियम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, जो सिटिंग पोजीशन के दौरान हमारी पूरी बॉडी का वेट सह सकती है, वहन कर सकती है। ओके, उसके बाद जो आगे की बोन होती है प्यूबिस, वो छोटी सी होती है। ठीक है ना, और एंटीरियर साइड में ये जो आप देख रहे हो ये प्यूबिस है, और दोनों साइड की प्यूबिस आपस में एक दूसरे से टच होती हैं और पीछे की ओर सैक्रम से टच होती हैं। ठीक है, तो पीछे सैक्रम, आगे की ओर एक हिप्स बोन इस साइड की और एक हिप बोन इस साइड की, तो तीनों मिलकर एक सर्किल बनाती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेल्विस। ठीक है ना, पहले हमारे पास क्या बनता है? पेल्विस बनता है। तो यदि आपसे कोई पूछे, मिडवाइफरी जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पेल्विस की स्टडी करेंगे, तो पेल्विस क्या है? पेल्विस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हिप बोन्स एंड 1 सैक्रम। ठीक है ना, तो सैक्रम और हिप बोन मिलकर पेल्विस का निर्माण करती है। ठीक है, ये इस पिक्चर में आप देख सकते हो। यहाँ पर आपके पास पीछे क्या है? सैक्रम, यहाँ 2 हिप बोन्स, और ये पूरी की पूरी एक हमारी पेल्विस बनाती है। ठीक है ना, अच्छा, नेक्स्ट बोन यदि हम देखें तो पेल्विस से अटैच होती है कौन सी बोन? फीमर। अब फीमर के बारे में एक पॉइंट और कई बार प्रैक्टिकली पूछते हैं कि ये जो फीमर बोन है, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि होती है। ठीक है ना, तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, यदि ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या होगा? फीमर। ठीक है ना, अच्छा, फीमर को हम थाई बोन भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ इन द थाई। ठीक है ना, थाई, तो इसकी जो लोकेशन है वो क्या है? थाई, इट इज़ इन द थाई। स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से शुरू होती है? पेल्विक कैविटी से, सॉरी, पेल्विक जो एक वहाँ पर छोटी सी कैविटी होती है जिसका नाम होता है एसिटाबुलम कैविटी। ठीक है ना, तो एसिटाबुलम कैविटी से ये शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? नी जॉइंट तक। ठीक है ना, तो नी जॉइंट तक जो बोन जाएगी वो पूरी की पूरी थाई में, इसका नाम होगा हमारा फीमर। टाइप इसका क्या होगा? लॉन्ग बोन। ठीक है ना, तो टाइप लॉन्ग बोन है, पोजीशन इसकी इन द थाई है, और नंबर इनके 2 हैं।
वन इन लेफ्ट लेग एंड वन इन राइट लेग, ठीक है ना, तो दोनों साइडों में एक एक हो गई। अच्छा, यहाँ पर यदि हम देखें अगर हाथ का कोरस्पोंडेंस, तो हाथ में क्या था, स्केपुला था, तो स्केपुला के जैसी यहाँ पर है हिप बोन, तो स्केपुला में भी एक कैविटी थी जिसमें ह्यूमरस जुड़ती थी, यहाँ हिप में भी एक कैविटी है जिसके अंदर क्या जुड़ी हुई है, फीमर, ठीक है। अब वहाँ पर एक एक्स्ट्रा बोन थी क्लेविकल, बट यहाँ क्लेविकल के कोरस्पोंडेंस कोई भी बोन नहीं होती है, ठीक है, तो एक बोन ये कम हो गई। चलिए अब हम और नीचे आए तो नी से नीचे जो बोन होती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है टिबिया एंड फिबुला। अब जैसे हमने हाथ में पढ़ा था यहाँ पर दो बोन हैं पैरेलल, ऐसे ही पैर में भी घुटने से लेकर टखने तक यानी नी से एंकल तक दो बोन होती हैं, ठीक है ना। उसमें से एक का नाम होता है टिबिया और एक का नाम होता है फिबुला। तो एक साइड में एक टिबिया फिबुला, दूसरी साइड में दूसरी टिबिया फिबुला, तो ये चार बोन हो गई है ना। अच्छा, टिबिया और फिबुला के अंदर भी क्लियर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे हमने वहाँ देखा था दो बहनें हैं, एक छोटी एक बड़ी, ऐसे ही यहाँ भी ये दो हैं, एक मोटी एक पतली, ठीक है ना, मोटी पतली। मोटी वाली कौन सी है, टिबिया, और हाँ, और पतली वाली फिबुला, ठीक है। अच्छा, अब जो टिबिया है इसको आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब आप नी से नीचे टच करेंगे पूरे पैर पर, तो आपको जो बोन टच होती है वो कौन सी है, टिबिया। तो टिबिया को आप टच कर सकते हो लिविंग बॉडी में, फिबिया को टच नहीं, फिबुला को टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिबुला अंदर होती है मसल्स के, उसके चारों तरफ खूब सारी मसल्स होती हैं, तो उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। टिबिया को आराम से टच कर सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि यहाँ दो हड्डियाँ हैं, एक मोटी एक पतली, बट ज़्यादातर जब भी फ्रैक्चर होता है इन दोनों में से तो टिबिया का होता है। क्यों? हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल सामने होती है, जबकि फिबुला मसल्स के बीच में सुरक्षित रहती है, ठीक है ना। इसलिए टिबिया का फ्रैक्चर ज़्यादा होता है, फिबुला का नहीं होता, ठीक है ना। एक बात ये हो गई। दूसरा पॉइंट इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो टिबिया है वो इनर साइड में होती है और फिबुला आउटर साइड में होती है, ठीक है ना। तो इधर मीडियल साइड हो गई और इधर लेटरल साइड हो गई। तो जो हमारा टखना है वहाँ पर दो मेलियोलस हैं, एक इधर निकला हुआ और एक इधर निकला हुआ, आप टच कर सकते हैं ना टखने में, दो ये उभरे हुए पार्ट हैं ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मेलियोलस। तो जो मीडियल मेलियोलस है वो टिबिया का पार्ट है, मीडियल मेलियोलस इज पार्ट ऑफ टिबिया, और जो लेटरल है वो पार्ट है फिबुला का। तो फिबुला बोन को हम पूरी लेंथ में कहीं भी टच नहीं कर सकते हैं, बट जो आपका वो है मेलियोलस वहाँ पर टच कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल नीचे। तो मेलियोलस में आपको दोनों बोन टच होंगी, अंदर की साइड में टिबिया और बाहर की साइड में फिबुला, ठीक है। तो ये हमारी हो गई लोअर लेग की बोन। अच्छा, अब इसके अंदर एक एडिशनल बोन है, वो जो यहाँ क्लेविकल थी उसके कोरस्पोंडेंस में यहाँ एक बोन आ जाती है, उसको कहते हैं पटेला, ठीक है ना, पटेला या नी कैप, ठीक है ना। उसको नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसको नी कैप कहेंगे, और वैसे साइंटिफिक नेम उसका है पटेला, ठीक है ना। अच्छा, पटेला का जो टाइप है वो एक स्पेशल टाइप है, इसको हम कहते हैं सीस्मोइड बोन, ओके, सीस्मोइड बोन। तो सीस्मोइड बोन दो है हमारी पूरी बॉडी में, जिसमें एक पटेला है, दूसरी आएगी तब बताएंगे। अब पटेला जो है वो रफली एक ट्राइंगुलर शेप की बोन होती है, ठीक है, और नी के जस्ट ऊपर होती है, ठीक है ना। और इसका काम होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द नी जॉइंट, ठीक है। नी जॉइंट को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ये प्रदान करती है, क्योंकि नी जॉइंट ऐसा जॉइंट है जो चलते समय, खड़े होते समय, दौड़ते समय पूरी बॉडी का वेट बियर करता है, तो इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए हमारे पास पटेला होता है, ठीक है ना। तो पटेला क्या होगा, इसको डिसलोकेट नहीं होने देगा आसानी से इस जॉइंट को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम और आगे बढ़ें तो पटेला के बाद फिर बोन आती है नीचे टार्सल, ठीक है। जैसे हमारे हाथ में यहाँ पर कार्पल थी, वैसे उसी के कोरस्पोंडेंस यहाँ पर क्या है, टार्सल हैं, ठीक है। तो टाइप सेम होगा, जैसे वो भी शॉर्ट एंड इरेगुलर थी, ये भी शॉर्ट एंड इरेगुलर हैं, बट इनका साइज उनसे बड़ा है, ठीक है ना। पैर वाली जो टार्सल बोन है इनका साइज बड़ा है, वो तो सिर्फ यहाँ कलाई में थी, बट वो नीचे पैर के पंजे में लगभग हाफ ऑफ द फुट
आधा पंजा पीछे का टार्सल बनाती हैं। ठीक है, तो जो टार्सल बोन है वो यहाँ से शुरू होती हैं जस्ट टखने के नीचे से, फिर एडी और फिर आधा पंजा। ये इतना जो एरिया आप देख रहे हो इस पिक्चर में, ये आपके टार्सल बोन्स हैं। टार्सल बोन का नंबर कितना होता है? 7। कार्पल 8 थी बट ये 7 है, तो फिर एक कम हो गई। ठीक है ना, एक इधर कम होगी, एक इधर कम होगी, तो टोटल अभी तक हमारे पास 2 बोन कम हो गई। तो ये जो बोन है ये 7 होगी, जबकि कार्पल 8 थी। ठीक है, अच्छा लोकेशन यदि देखें तो लोकेशन में हम ये बताएंगे कि दे आर इन द फुट, पैर के पंजे में है, बट दे फॉर्म पोस्टीरियर हाफ ऑफ द फुट, पीछे का आधा हिस्सा वो बनाती है। ठीक है, तो आगे का हिस्सा कौन बनाएंगी? नेक्स्ट बोन। ठीक है, नेक्स्ट बोन क्या है? नेक्स्ट बोन है मेटाटार्सल। जैसे हाथ में मेटाकार्पल थी, हथेली में, यहाँ मेटाटार्सल हैं। तो ये हथेली में थी और वो पगथली में है। ठीक है ना, पगथली को क्या बोलते हैं हम? सोल। ये पाम, वो सोल। तो सोल के अंदर क्या है? मेटाटार्सल हैं आगे की ओर। ठीक है ना, पीछे की ओर तो टार्सल हैं और आगे की ओर मेटाटार्सल हैं। नंबर इनका सेम है, यहाँ भी ये 5 हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये जो मेटाटार्सल जो हैं वो टार्सल के साथ मिलकर लगभग पूरा पंजा बनाती हैं। बट एक स्पेशल फीचर यहाँ पर भी है कि ये एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाती है जिसको हम कहते हैं आर्च ऑफ द फुट। ठीक है ना, फुट एक आर्च बनाता है। जैसे हथेली तो हम नीचे टिकाएं तो पूरी टिकती है, बट पैर का पंजा पूरा नहीं टिकता। ठीक है ना, बीच में उठा हुआ होता है, दैट इज नोन एज आर्च ऑफ द फुट। ठीक है, तो आर्च ऑफ द फुट इज मेड अप बाय टार्सल एंड मेटाटार्सल एंड सम लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं। उसका बेनिफिट क्या है? आर्च से क्या होगा कि दौड़ने में हेल्प मिलती है ना, फास्ट दौड़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक स्प्रिंग जैसी पावर आ जाती है। ठीक है ना, और यदि ये अरेंजमेंट नहीं होती या नहीं होती है, कई जो बच्चे हैं जन्मजात ये अरेंजमेंट नहीं होती है, तो वो पैर क्या होता है? फ्लैट फुट बन जाता है ना। वो फ्लैट फुट के बच्चे भी आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। तो फ्लैट फुट में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ वो नॉर्मल जीता है, बट थोड़ा सा दौड़ने में और जंप करने में उसको दिक्कत आती है। ठीक है ना, इसलिए आर्मी में इसको नहीं लेते हैं ना, आर्मी में उसको रिजेक्ट कर देते हैं ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा मेटाटार्सल। तो इनका जो टाइप है वो मेटाटार्सल का क्या है? लॉन्ग। ठीक है ना, लॉन्ग बोन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास पैर के पंजे में कुछ बोन और आती हैं जिनको हम कहते हैं फेलेंजीज। जैसे हाथ की अंगुलियों में यहाँ फेलेंजीज थी, वैसे ही पैर की अंगुलियों में भी फेलेंजीज हैं, बट वो थोड़ा सा साइज छोटा है उनका। यहाँ ये इतनी बड़ी हैं, वो थोड़ी सी और छोटी हो गई। ठीक है, तो पैर की जो अंगुलियाँ हैं उनमें भी फेलेंजीज हैं, नंबर सेम है। हर पैर की अंगुली में 3 हैं और अंगूठे में 2 हैं, तो 14 आपकी हो जाएंगी लेफ्ट पैर में और 14 राइट पैर में। तो टोटल 28 फेलेंजीज हमारे पैर की हो गई। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हम देखें कि अभी तक जो टोटल हमारे पास बोन हो गई वो कितनी हो गई पैर में? जो हमारी हाथ में थी उससे 2 कम है। हाथ में कितनी थी? 64 और यहाँ पर कितनी है? 62। ठीक है, तो हाथ और पैर की यदि सारी बोन आप याद कर लेते हो तो कितनी बोन याद होगी आपको? 126 है ना, 126 बोन आपको याद हो गई हैं। बाकी बोन अब नेक्स्ट आ जाएंगी हमारी एक्सेल स्केलेटन की, है ना। अपेंडिकुलर की कंप्लीट हो गई, एक्सेल स्केलेटन की बोन्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, My student support system. Keep watching, keep learning.